हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्पाइसी गॉसिप्स चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं इंडियाज गॉट लेटेंट शो। जी हाँ, इंडियाज गॉट लेटेंट शो की कंट्रोवर्सी के बारे में बात करेंगे। क्या हुआ, किसने क्या स्टेटमेंट पास करी, वो सही थी कि गलत, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली इंडियाज गॉट लेटेंट शो समय रैना का शो है और ये स्टैंड अप कॉमेडी करते थे। और अब इन्होंने रिसेंटली इंडियाज गॉट लेटेंट शो लॉन्च किया था, जिसमें वो कुछ इन्फ्लुएंसर्स को बुलाते थे और डार्क ह्यूमर और डार्क कॉमेडी होती थी उस शो में। और बेसिकली इसका एक प्रीमियम मेंबरशिप थी यूट्यूब पे, जो कुछ मेंबर्स ही देख पाते थे, कुछ पे करना पड़ता था, कुछ अमाउंट, और वो ही मेंबर इस एपिसोड को, इस शो को एक्सेस कर पाते थे। लेकिन 8 फेब 2025 को एक शो आया इंडियाज गॉट लेटेंट का, जिसमें आए रणवीर अलाबादिया, जो पॉडकास्ट करते हैं। बेसिकली उनको ऑलमोस्ट सब जानते हैं। और रिबेल किड अपूर्वा, जो रिसेंटली अपने स्टोरी टाइम से यूट्यूब पे बहुत फेमस हुई हैं, वो एज अ जज आए। इवन आशीष चंचलानी भी आए और उन्होंने एज अ जज ये शो किया। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये शो डार्क ह्यूमर और डार्क कॉमेडी का है। तो इस शो में कुछ ऐसी बातें करी गई जो बहुत 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 गलत स्टेटमेंट है रियली में। एज वी ऑल नो कि अगर आप बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हो, लोग आपको देख रहे हैं, तो ऑफ कोर्स वो आपसे इन्फ्लुएंस भी होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर आप अपने आप को इन्फ्लुएंसर बोलते हो, तो आपको बोलने से पहले सोचना पड़ेगा। तो मैं बताती हूँ रणवीर अलाबादिया ने क्या स्टेटमेंट पास किया, जो उनकी स्टेटमेंट इतनी कॉन्ट्रोवर्शियल हो गई। वीडियो अपलोड होते ही कुछ ही सेकंड में इंस्टाग्राम पे उनकी रील मीम्स वायरल हो गई उनकी स्टेटमेंट की। और इवन ये बुरा लोगों को ज्यादा इसलिए लगा बिकॉज ये रणवीर से एक्सपेक्टेड नहीं था। उनके पॉडकास्ट बहुत रियलिस्टिक, बहुत स्पिरिचुअलिटी बेसिस होते हैं, बट ऐसी स्टेटमेंट उनसे एक्सपेक्टेड ही नहीं थी जो उन्होंने पास करी। तो मैं आगे छोटी सी क्लिप एक लगा देती हूँ उनकी स्टेटमेंट की। Watch your parents have sex every day for the rest of your life. Whoa. Or would you join in once and stop it forever? Right now? Yeah, right now. 2 crore in cash, you'd suck dick. Let's go भाई, आप लग रहा है आपने दोनों क्लिप्स देखी रणवीर अलाहाबादिया की, कितने वल्गर स्टेटमेंट उन्होंने पास करे। बात यहाँ पे स्टेटमेंट की नहीं है, बात यहाँ पे ये है कि एक इन्फ्लुएंसर होके आप इतने वल्गर स्टेटमेंट पास कर रहे हो, तो क्या ही मैसेज देंगे। सेकेंडली, रणवीर से ज्यादा लोग इसलिए हर्ट हुए, मैंने आपको बताया, ये बहुत स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं। इनके पॉडकास्ट बहुत इन्फॉर्मेटिव होते हैं, यूथ को ये एक काइंड ऑफ मोटिवेट करते हैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव से। बट स्टिल इस शो में इन्होंने जो बोला, ये इनसे एक्सपेक्टेड नहीं था। ये यूथ को बहुत गलत मैसेज जा रहा है। इतनी डार्क ह्यूमर, डार्क कॉमेडी के नाम पे हम अपने मतलब पेरेंट्स को इंसल्ट कर रहे हैं, एंड वी आर फाइंडिंग इट फनी। ये फनी नहीं है अपने पेरेंट्स को इंसल्ट करना, गलत स्टेटमेंट पास करना। इन्फ्लुएंसर हो, इफ यू आर इन्फ्लुएंसर, यू हैव टू बी केयरफुल विद योर वर्ड्स, व्हाट यू आर सेइंग। तो हमें केयरफुल रहना पड़ेगा अपने वर्ड्स के साथ। और इसके बाद रणवीर ने एक स्टोरी भी पोस्ट करी, जिसमें उन्होंने सॉरी बोला कि मैंने बहुत गलत स्टेटमेंट पास करा और वो हंसने का नहीं था। बट स्टिल अभी जो इंडियाज गॉट लेटेंट शो है, वो समय रैना ने सारे एपिसोड्स यूट्यूब से हटा दिए हैं। रणवीर ने माफी मांग ली है अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम अकाउंट पे। अपूर्वा द रेबल किड ने भी एक ऐसा इनअप्रोप्रिएट सेंटेंस पास किया, विच इज नॉट राइट, नॉट करेक्ट, बिकॉज आजकल सब यूट्यूब देखते हैं, सब यूथ इनको देखता है एज इन्फ्लुएंसर, बट स्टिल ये ऐसा स्टेटमेंट पास कर रहे हैं। बट मैं अपूर्वा को ऐसा ऐसे देखती हूँ कि उन्होंने एज अ रिप्लाई वो स्टेटमेंट यूज किया, बिकॉज एक कंटेस्टेंट ने उनसे पूछा था कि डैश में सेंसेशन खत्म हो गई क्या। देन अपूर्वा रिप्लाइड कि हैव यू एवर सीन डैश आफ्टर कमिंग आउट ऑफ योर मॉम डैश, विच इज ओनली द रिप्लाई ऑफ दैट कंटेस्टेंट। बट हाँ, जिस तरीके से बोला गया वो बहुत गलत था। एवरीवन इज ट्राइंग टू बी कूल है, सब कूल बनने के लिए बहुत कुछ यूज कर रहे थे, अपूर्वा ने भी वही यूज करा। बट इसमें ये चीज मैं नहीं कह रही अपूर्वा इज राइट, बट मैं ये कह रही हूँ अपूर्वा ने गलत तरीके से बोला, गलत वर्ड यूज करे, विच इज रॉन्ग। रणवीर ने गलत वर्ड यूज करे, विच इज रॉन्ग। एंड ये शो ही गलत है, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन डार्क ह्यूमर एंड डार्क कॉमेडी। और अपने पेरेंट्स पे मजाक बनाना, बहुत डीप डार्क जोक्स मारना, एंड बहुत स्लैंग्स यूज करना, विच इज नॉट करेक्ट फॉर अवर यूथ। दिस इज द मेन प्रॉब्लम। और इस सब के बाद इनकी मीम्स वायरल हो गई इंस्टाग्राम पे, रणवीर की एंड रेबल किड की एंड इवन समय की। कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के तो लास्ट क्लिप में आपने देखा रेबल किड अपूर्वा ने एक स्टेटमेंट पास करी, विच इज अगेन रॉन्ग। कंटेस्टेंट ने पहले स्टार्ट किया, बट अगर आप इन्फ्लुएंसर हो, यू हैव टू बी केयरफुल विद योर वर्ड्स। मैं बार बार बोल रही हूँ, रणवीर अपूर्वा ये सब इन्फ्लुएंसर है, ये सब इंस्पायर करते हैं यूथ को, ये सब कैमरे पे हैं, इनको सब लोग देखते हैं। तो इनको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा अपने कंटेंट के साथ। और ये जो कंटेंट आजकल वायरल चल रहा है, बहुत ज्यादा बहुत गलत है ये हमारे यूथ के लिए। बहुत गलत वर्ड्स यूज करे गए हैं और पेरेंट्स पे मजाक किया, रणवीर ने पेरेंट्स पे मजाक बनाया। लाइक पेरेंट्स पे मजाक बनाना अगर कोई होता तो हम सोचते कि हाँ ये बंदा कर सकता है, बट रणवीर से ये एक्सपेक्टेड ही नहीं था दूर दूर तक। इतनी स्पिरिचुअलिटी की बात, इतनी इन्फॉर्मेटिव बात, इतनी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आता था, इतने अच्छे अच्छे गेस्ट उनके पॉडकास्ट पे आते थे, इतनी अच्छी बातें करते थे, और उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट पास किया, इसीलिए सारी ऑडियंस दंग रह गई। इवन इस चीज पे, इन सब पे समय, रेबल कैट, अपूर्वा एंड रणवीर पे एफआईआर करी महाराष्ट्र पुलिस ने। रैना ने अपोलोजाइज करा स्टोरी पे उन्होंने एक डाला कि आई एम रियली सॉरी, विच मैं सिर्फ ये चाहता था कि मेरी वजह से लोग हंसे, तो उन्होंने अपोलोजाइज किया। इवन उन्होंने यूट्यूब से सारे जो पुराने एपिसोड्स थे इंडियाज गॉट टैलेंट के, सारे रिमूव कर दिए। एंड रणवीर अलाहाबादिया ने एक अपनी रील डाली इंस्टाग्राम पोस्ट पे सॉरी बोल के कि यस दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम एंड ही डिड रॉन्ग। बट रेबल किड का भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है माफी का। एंड इन पे एफआईआर महाराष्ट्र पुलिस ने कर दिया, बहुत इनका वायरल हो गया केस, एंड ऑल द थिंग्स आर गोइंग लीगली, चल रही है इन पे चीजें। एंड आई होप इसके बाद ये सब थोड़ा संभल के रहे अपने स्टेटमेंट से, अपने वर्ड से, बिकॉज दे आर इन्फ्लुएंसर, दे हैव टू बी वेरी केयरफुल। इट इज द ट्रूथ।
सो दिस इज ऑल अबाउट द लेटेंट कंट्रोवर्सी, व्हाट स्टेटमेंट पास बाय रणवीर एंड द रेबल किड, और इन पे एफआईआर हुई। ये सारी चीजें हमने इस वीडियो में डिस्कस करी। अगर आपको ऐसी वीडियोस, डिटेल वीडियोस किसी भी टॉपिक्स पे देखने हैं तो आप हमारा चैनल स्पाइसी गॉसिप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना अपडेट्स के लिए। टिल देन बाय बाय, लव यू एंड सी यू अगेन।